हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर इंदु कुमारी, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, एनएलएस कॉलेज, जैतपुर, दाऊदपुर फ्रॉम जेपी यूनिवर्सिटी छपरा। आज मैं यूजी पार्ट थर्ड के स्टूडेंट्स के लिए पेपर 5 में साइकोलॉजिकल रिसर्च के अंतर्गत ही चर्चा करूंगी। तो आज का भी हमारा टॉपिक है साइकोलॉजिकल रिसर्च। आज हम साइकोलॉजिकल रिसर्च के अंतर्गत अनुभविक शोध में प्रयोगात्मक शोध के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने अपने पिछले एपिसोड में कोरिलेशन रिसर्च के बारे में जाना, आज हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के बारे में जानेंगे। तो आज हम प्रयोगात्मक शोध के बारे में जानते हैं। प्रयोगात्मक शोध, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। प्रयोगात्मक शोध वैसे शोध को कहा जाता है जिसमें शोधकर्ता अध्ययन किए जाने वाले चरों में जोड़ तोड़ चयन द्वारा न करके सीधे या प्रयोगात्मक रूप से करता है तथा उस जोड़ तोड़ पर पड़ने वाले प्रभाव दूसरे चर पर देखता है जिस चर में जोड़ तोड़ सीधे किया जाता है। इसे टाइप ई स्वतंत्र चर कहा जाता है। प्रयोगात्मक शोध के लिए यह आवश्यक नहीं है कि प्रयोगशाला में ही हो। सच्चाई यह है कि इस तरह का शोध प्रयोगशाला में भी किया जा सकता है या क्षेत्र में भी किया जा सकता है, किसी स्पेशल जगह पे भी। कोई ज़रूरी नहीं है कि यह जितने भी प्रयोग हो वो लैबोरेटरी में ही हो। जब इस तरह के शोध प्रयोगशाला में किया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? प्रयोगशाला प्रयोग कहा जाता है। तथा जब इस तरह के शोध क्षेत्र में किए जाते हैं तो इसे क्षेत्र प्रयोग कहा जाता है। प्रयोगशाला प्रयोग का हम एक उदाहरण देते हैं, एक एग्जाम्पल देते हैं। मान लेते हैं कि शोधकर्ता यह देखना चाहता है कि पुरस्कार का प्रभाव बच्चों के सीखने की प्रक्रिया पर क्या पड़ता है, इसका पुरस्कार का। तो ऐसी परिस्थिति में वह समान उम्र एवं बुद्धि के बच्चों के दो समूह लेगा तथा दोनों समूहों में एक ही तरह का पाठ सीखने के लिए दिया जाएगा। एक समूह में पाठ को जल्द सीख लेने पर 100 रुपये का पुरस्कार दिया जाता है। एक समूह के पाठ जल्दी सीख लेने पर 100 रुपये का पुरस्कार देने का वादा करता है प्रयोगकर्ता। शोधकर्ता जो है उसे वादा करता है 100 रुपये देने का या कोई अन्य तरह के पुरस्कार देने का वादा करता है तथा दूसरे समूह में पाठ को मात्र यथाशीघ्र सीख लेने की घोषणा कर सकता है, ऐसा कर देता है। और पहला समूह दूसरे समूह की अपेक्षा पाठ को बिना त्रुटि किए ही कम समय में सीख लेता है, देखा जाता है। तो शोधकर्ता पूर्ण विश्वास के साथ इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि पुरस्कार देने से सीखने की प्रक्रिया में क्या आती है? तेजी आती है। और इसका उदाहरण पुरस्कार ए टाइप ई स्वतंत्र चर का उदाहरण है। इसका उदाहरण क्या है? ए टाइप ई स्वतंत्र चर इसका उदाहरण है तथा सीखना एक आश्रित चर का उदाहरण है। यहाँ पर प्रयोगात्मक शोध का प्रयोग प्रयोगात्मक मनोविज्ञान तथा व्यावसायिक मनोविज्ञान के क्षेत्र में अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा तुलनात्मक रूप से अधिक किया जाता है। प्रयोगात्मक शोध के बारे में अभी तक हमने जाना। इस बात से इसके कुछ गुणों के बारे में हमें पता चलता है। जैसे इस तरह के शोध में इसका सबसे पहला गुण क्या है कि इस तरह के शोध में चूंकि स्वतंत्र चर में जोड़ तोड़ सीधे या प्रयोगात्मक रूप से होता है, अतः इसके परिणाम अधिक क्या होंगे? विश्वसनीय होंगे। इसके परिणाम ज़्यादा विश्वसनीय होंगे। दूसरा है कि प्रयोगात्मक शोध में स्वतंत्र चर और आश्रित चर के बीच स्पष्ट कारण तथा परिणाम संबंध स्थापित होता है। इसके बीच स्पष्ट कारण परिणाम संबंध देखा जाता है जिससे प्रयोग के परिणाम तथा निष्कर्ष में स्पष्टता एवं वस्तुनिष्ठता अधिक होती है। परंतु अभी तक हमने गुणों के बारे में जाना। इन गुणों के बावजूद इसके कुछ दोष भी पाए जाते हैं। तो इसके कुछ दोष भी हैं। जैसे पहला दोष है कि प्रयोगात्मक प्रयोग का हर परिस्थिति में प्रयोग कर पाना संभव नहीं हो पाता। हर परिस्थिति में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। जैसे प्रयोगकर्ता किसी ऐसे विषय पर अध्ययन करना चाहे जिससे प्रयोज्य को फिजिकली हार्म हो, शारीरिक रूप से कष्ट हो, तो कोई भी प्रयोज्य इसके लिए तैयार नहीं होगा। दूसरा पॉइंट है कि प्रयोग
प्रयोगात्मक शोध में दूसरा पॉइंट है कि प्रयोगात्मक शोध चाहे प्रयोगशाला में किया जाए या क्षेत्र में, इसकी परिस्थिति कुछ इतनी अस्वाभाविक और कृत्रिम है कि उससे प्राप्त परिणाम का सामान्यीकरण जनरलाइजेशन समाज के अधिकतर व्यक्तियों के लिए विश्वास के साथ नहीं किया जा सकता। तो इन कुछ दोषों के बावजूद भी प्रयोगशाला शोध का उपयोग मनोविज्ञान तथा अन्य क्षेत्रों में भी किया जाता है और काफ़ी अधिक मात्रा में किया जाता है। तो इस तरह से हमने आज साइकोलॉजिकल रिसर्च के अंतर्गत सभी पॉइंट्स के बारे में जाना और यह जाना कि साइकोलॉजिकल रिसर्च क्या है और उसके अंतर्गत किन किन चीज़ों का उल्लेख है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।